सूरजमुखी की खरीद एमएसपी पर हो, इसलिए किसान पिछले 4 दिन से अम्बाला कैंट में अनाज मंडी में प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार को किसानों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे मार्केट कमेटी के ऑफिस को 5 तारीख को ताला जड़ देंगे। भारी संख्या में किसान अम्बाला कैंट अनाज मंडी में इकट्ठा हुए और मार्केट कमेटी के ऑफिस को ताला जड़ दिया। इस मौके पर भारी मात्रा में पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। किसान सरकार की भावांतर योजना का भी विरोध कर रहे हैं। किसान अपनी फसल को एमएसपी पर खरीदने की मांग सरकार से कर रहे हैं। आपको बता दें कि सूरजमुखी की फसल एमएसपी पर बिक्री के लिए पिछले 4 दिन से किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। किसानों ने सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर उनकी मांग पूरी न की गई तो वे मार्केट कमेटी को ताला जड़ देंगे। किसानों की सरकार से एक ही डिमांड है कि उनकी फसल एमएसपी पर खरीदी जाए। किसान पंचकुला अनाज मंडी में इकट्ठा हुए और वहां से आने के बाद अम्बाला कैंट अनाज मंडी पहुंचे और मार्केट कमेटी के ऑफिस को ताला जड़ दिया। इस मौके पर किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। वहीं किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो, इसके लिए एम्बुलेंस को भी मंडी में तैनात किया गया। वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मंडी में मौजूद रही। किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं किसान सरकार की भावांतर योजना का भी विरोध करते नजर आए। किसानों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि शुक्रवार से किसान धरने पर हैं और सरकार कहती है कि एमएसपी है और किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदी जाएगी, लेकिन जब खरीदने का समय आता है तो सरकार एमएसपी पर फसल नहीं खरीदती। वहीं उन्होंने कहा कि सूरजमुखी के बारे में तो सरकार ने बिल्कुल अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार से हम एक ही डिमांड करते हैं कि हमारी फसल एमएसपी पर खरीदी जाए और जो मापदंड पहले थे उसी के आधार पर फसल को खरीदा जाए। आज सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि अब की बार उन्होंने सूरजमुखी की फसल को बंद कर दिया है। अगली बार वे धान की फसल को खरीदने से मना कर देंगे और उसके बाद गेहूं की फसल को खरीदने से मना कर देंगे। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार एमएसपी पर सूरजमुखी की खरीद नहीं करती तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं उन्होंने कहा कि ये तो सांकेतिक रोष प्रदर्शन था। अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तो फिर 8 तारीख को बड़ा आंदोलन होगा। देखिए, सरकार अपनी बढ़ाई के लिए बड़े बड़े विज्ञापन निकलवाती कि हमने खरीफ की फसल को इतने % बढ़ाया, रबी की फसल को इतने % बढ़ाया। मोदी जी अपना बड़ा गुणगान करते हैं और जब खरीदने की बात आती है किसानों को उसके लिए धरने लगाने पड़ते हैं। जब आप खरीदोगे नहीं, एमएसपी क्या मतलब है? एमएसपी का फिर घोषणा करने का क्या मतलब है? आप सीधा बोल दो किसानों को कि हम ना कोई एमएसपी रखेंगे ना कोई खरीदेंगे, तब किसान जाने या देश जाने। आप धोखे में क्यों दे रहे हो? बात यह है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर सूरजमुखी की खरीद पहले भी होती रही है, नई मांग नहीं है हमारी। और अब भी हम चाहते हैं कि एमएसपी के ऊपर खरीदें। जो आप ये मामला करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये हमें मंजूर नहीं है। क्योंकि अगर अपने भावांतर का कोई मामला करना है तो सरकार करे, क्योंकि भावांतर एक ऐसी स्कीम लेके सरकार आई कि जिससे एमएसपी को ही कमजोर करने लगे। पहले तो हमारे समझ में नहीं आई थी, अब हमें पता चल गया कि कोई इतने क्विंटल भावांतर देंगे, इतने देंगे, छल कपट में करके हमारी 1/3 फसल भी नहीं खरीदते। इसी तरह सरसों में इन्होंने की, इसी तरह सूरजमुखी में अभी कर ही रहे, इसी तरह मूंग में इन्होंने की। ग्वार खरीदा ही नहीं गया, नरमा में इसी तरह किया गया। देखिए, शुक्रवार से किसान धरने के ऊपर हैं। सरकार कहती है एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, एमएसपी पे हम फसल खरीदेंगे। जब एमएसपी देते हैं, अखबार के अंदर बड़ी बड़ी फ्रंट पेज पर खबरें लगवाते हैं, हम किसानों से इस रेट फसल खरीदेंगे। और जब खरीदने का समय आता है, चाहे जीरी है, धान की फसल है, चाहे गेहूं की फसल है, चाहे सरसों की फसल है, और अब की बार सूरजमुखी में तो बिल्कुल हाथ खड़े सरकार ने कर दिए। हमारी डिमांड सिर्फ इतनी है, जो एमएसपी के ऊपर खरीद की जाए और जिन मापदंडों के ऊपर पहले की जाती थी वैसे ही हम खरीद की डिमांड कर रहे हैं। कोई नई बात इनसे नहीं मांग रहे हैं। सरकार आनाकानी कर रही है, कभी कहती है हम 1000 रुपये स्पोर्ट में दे देंगे प्राइस, हम भावांतर योजना के अंदर खरीद लेंगे। लेकिन किसान की डिमांड है कि एमएसपी के ऊपर ही फसल की खरीद हो। आज इन्होंने सूरजमुखी खरीद बंद कर दी, कल ये धान की खरीद बंद कर देंगे, अगले सीजन में अप्रैल में गेहूं की खरीद बंद कर देंगे। यानी कि हम सरकार से पूछना चाहते हैं, फिर वो वादा कहाँ पर है? हम जो कहते थे कि एमएसपी नहीं रहेगा, एमएसपी गारंटी या कानून जो हमारी डिमांड है, वो आंदोलन चल रहा है उसका पूरे देश के अंदर,
इसी का खतरा था, और ये सरकार वही आपके सामने है, वो कर रही है हरकतें। इसलिए जब तक ये सूरजमुखी की खरीद शुरू नहीं करती सरकार, ये सांकेतिक एक रोष है किसानों का। पिछले 5 दिन से लगातार यहाँ पर बैठे हैं, और कोई बड़ा फैसला अब 8 तारीख को सुबह 10 बजे यहाँ पर इकट्ठे होंगे, फिर अगला कोई प्रोटेस्ट देखेंगे। जैसा भी अगर सरकार नहीं मानेगी, वो किस तरह का होगा, जो भी किसान साथी यहाँ पर फैसला लेंगे उसके मुताबिक 8 तारीख। किसानों ने यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले ही मार्केट कमेटी कार्यालय के जो है वो लॉक कर दिया है। तो उनकी डिमांड यही है कि जो हमारी सूरजमुखी की फसल है वो एमएसपी पे खरीदी जाए। तो अदरवाइज अगर सपोज ये सरकार खरीद नहीं करती है, तो इसके रोष प्रदर्शन के तहत करते हुए यहाँ पे इन्होंने कार्यालय का जो है लॉक कर दिया है। सूरजमुखी को लेकर सरकार के आदेश अभी पहले तो यही थे कि भवन जो है 1000 रुपये का वो सपोर्ट कर रहे थे कि जिसकी जो जो खरीद होगी प्राइवेट वेरीफाइड फसल होगी जिसकी, उसको 1000 रुपये सरकार द्वारा दिए जाएंगे। अभी किस रेट में फसल बिक रही है मंडी में सूरजमुखी? अभी यहाँ पे इस मंडी में इसके खरीद हो नहीं पाई है अभी तक, तो किसी किसान ने अभी तक बेची नहीं है अम्बाला कैंट के अंदर। तो यदि कोई परचेज होती है और वेरीफाइड फार्मर होगा तो उसके अकाउंट में है वो 1000 रुपये आएंगे। प्लस अभी मेरी बात हुई थी डीएम हैफेड से कि वो लोग भी कमर्शियल परचेज करने के लिए तैयार हैं। कोई लेटर जारी नहीं हुआ, आया इशू हुआ मेरे पास, अभी आया नहीं है, पर वो कह रहे थे कि वो 4800 रुपये मैक्सिमम तक वो उसकी क्या कहते हैं परचेज करने को तैयार हैं। सपोज कोई फार्मर 4800 रुपये तक हैफेड को जो है सूरजमुखी की फसल बेचता है, तो उसको 4800 रुपये के हिसाब से उसकी खरीद होगी, प्लस 1000 रुपये वो है सरकार की तरफ से उसके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। तो इस तरह बेचता है। तो ये कमेटी का ऑफिस बंद हो चुका था, जो कमेटी के कर्मचारी हैं अपनी छुट्टी करके अपना ताला लगा के जा चुके थे। अब किसानों ने इसके ऊपर अपना ताला लगाया है, इनकी कुछ मांगे हैं, इनसे बातचीत की जा रही है और इनसे बातचीत करके शांतिप्रिय ढंग से इस चीज का निपटारा किया जाएगा। कर रहे हैं ऑफिसर्स से बातचीत करके, और बातचीत के इसका समाधान किया जाएगा, समाधान निकलेगा।